टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए सीरियल ये रिश्ता में नायरा ने कैसे अकेले की अपने ससुराल में आरती और कैसे बने कार्तिक नायरा के जीवन रक्षक। साथ निभाना साथिया में रिकी ने क्यों मांगे कोकिला से पैसे। दिल से दिल तक में देखिए क्यों हुआ पार्थ और शौर्वरी के बीच झगड़ा। ससुराल से मरका में देखिए पीयूष ने क्यों छोड़ दिया भारद्वाज हाउस। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है एक्ट्रेस आकांक्षा सिंह जो करवा रही हैं अपना फोटोशूट। आकांक्षा ने अलग अलग लुक्स ट्राई किए। पहला लुक था मरून वेस्टर्न ड्रेस, दूसरा लुक था फॉर्मल लुक जहां आकांक्षा ने पहना ब्लू डिजाइनर ब्लेजर और पैंट्स, और फिर आकांक्षा ने ट्राई किया इंडियन लुक, गोल्ड वर्क वाला डिजाइनर लहंगा। सभी लुक्स को आकांक्षा ने बहुत अच्छे से कैरी किया। I'm enjoying every look. It's the western was more towards the attitude and the feel, और जो एथनिक है वो थोड़ा सटल एंड सोबर एंड जस्ट हमने कुछ एटीट्यूड वाले शॉट्स भी लिए और कुछ सॉफ्ट स्माइलिंग वाले शॉट्स भी लिए। सो आई थिंक आई लाइक ऑल द लुक्स। द गुड थिंग अबाउट दिस फोटोशूट इज़ यहाँ पर जो भी है, इवन द फोटोग्राफर, द स्टाइलिस्ट, the makeup, hair, everyone is like the females are doing this. So the good part is that, and this attire itself says everything, and it's very beautiful. It's very feminine. बहुत ही ज़्यादा gold is my favorite color, one of the favorite colors. तो ये पहनने के बाद और ज़्यादा beautiful feel कर रही हूँ। फर्स्ट ऑन जूम आकांक्षा ने अपनी फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की सक्सेस को लेकर खुशी जाहिर की और अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर भी की हमसे बात। I got really good reviews about the film, about my character. So खुशी हुई जानकर, एंड फिल्म इतना अच्छा कर रही है कि पूरी टीम ने कभी नहीं सोचा था कि वो अच्छा करेगी, ये पता था इतना अच्छा करेगी ये कभी उम्मीद नहीं थी, एंड वो हुआ है और उस टीम का पार्ट हूँ, उस फिल्म का पार्ट हूँ। बहुत खुशी हो रही है। उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ है जो चल रहा है पर अभी बता नहीं सकती। Well, we hope आकांक्षा के स्टाइलिश और ग्लैमरस फोटोशूट को देखकर आप हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल ये रिश्ता में नायरा कर रही हैं अपने ससुराल में आरती। आज नायरा का ससुराल में पहला दिन है, इसलिए दादी उसको आरती करने और भोग लगाने के लिए बोलती है। नायरा अकेले ही आरती कर रही है, बस पंडित जी और दादी उसके साथ हैं। लेकिन ऐसा उसके मायके में नहीं होता था, वहाँ सभी साथ में आरती करते थे, इसलिए नायरा को थोड़ा अजीब लग रहा है। पर दादी उसे बोलती है ऐसा जरूरी नहीं है, सब साथ हों, बस तुम आरती करो। एक्चुअली हमारे जो घर का तरीका था वो बहुत अलग था। यहाँ पे इन लोगों का तरीका बहुत अलग है। हम लोग सिंघानियाज़ में, व्हेन नायरा वाज सिंघानिया, तब लोग मतलब वहाँ सब लोग साथ में पूरा परिवार मिलके पूजा करते थे, पूरा परिवार साथ मिलके खाना खाते थे। और यहाँ पे सब कुछ अलग है। यहाँ पे दादी को पूजा करनी है और दादी को मुझसे पूजा करवानी है, तो वो सिर्फ मुझसे ही पूजा करवाएंगे। कोई पूजा में आए ना आए, किसी को कोई मतलब नहीं है। सीरियल ये रिश्ता में नायरा के ससुराल पहुंचा है उसका भाई नक्श पग फेरे की रस्म के लिए। नक्श नायरा और कार्तिक को सिंघानिया हाउस ले जाने आया है पग फेरे की रस्म के लिए। नक्श आता है और कार्तिक के पापा और चाचा से बात करता है। फिर नायरा अपने भैया के लिए खास चाय लेकर आती है और फिर नक्श नायरा और कार्तिक को पग फेरे की रस्म के लिए लेकर निकल जाता है। आज का बोनस धमाका में आज देखिए तू सूरज में सांझ पियाजी की स्टारकास्ट का फन टाइम। सीरियल ये रिश्ता में जब नायरा घर से निकल रही होती है अपने मायके जाने के लिए, तभी उसके सर पर गिर जाता है एक गमला। पर कार्तिक सही टाइम पर नायरा को बचा लेता है। जैसे ही गमला गिरने वाला होता है, कार्तिक नायरा का हाथ खींचकर साइड में कर देता है और उसको चोट लगने से बचा लेता है। अब रस्म में जाने से पहले ऐसा हुआ है तो दादी इसको भी अब शगुन मानेगी।
टीवी स्टार शिवांगी जोशी यानी नायरा का लुक उनके शो ये रिश्ता में बदल गया है। नायरा की अब शादी हो गई है और शादी के बाद उनका लुक बदल गया है। पहले नायरा जो सलवार सूट और वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी, वो अब साड़ी पहनने लगी हैं। चलिए जानते हैं नायरा से कि उनके लुक में कितना बदलाव आया है। एक्चुअली इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, नॉर्मल जैसे नायरा के बाल हैं जो नॉर्मली वो हैं, और हाँ एक छोटी सी बिंदी ऐड हो गई है और ये साड़ी ऐड हो गई है, बस और कुछ नहीं, और साड़ी कुछ और नहीं। बिंदी है। सीरियल साथिया में रिकी ने चलाया है एक तीर जिससे लगेंगे 2 निशाने। गोपी और जग्गी ने उसके साथ जो किया है उसका बदला लेने और पैसे निकलवाने वो सीधा जा पहुंचा कोकिला के पास। कोकिला के पास जाकर उसने उसका म्यूजिक का बैंड खोलने के लिए मांगे पैसे और कोकिला के सामने बेचारा बनकर उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे कहता है कि यहाँ कोई उससे प्यार नहीं करता और गोपी भी उससे नफरत करती है। और कोकिला को बताता है कि उसके साथ जग्गी और गोपी ने क्या किया जब वो गोपी से पैसे मांगने गया था। कोकिला उसे समझाती है कि वो गलत समझ रहा है और वो उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो रिकी से कहती है कि वो ये पैसे उसे एक शर्त पर देगी कि उसे पैसे वापस भी लौटाने होंगे। लेटर ऑन द शो, गुलाम में रंगीला को क्यों दिया वीर ने फांसी का फंदा। सीरियल साथिया में सीता देखती है कि रिकी के कमरे में कपड़े बिखरे हुए होते हैं। वो कपड़े को उठाकर बाहर ले जा रही होती है, तब तक सामने से अचानक भागते हुए आता है रिकी। दोनों टकरा जाते हैं, तभी सीता का पैर मुड़ जाता है और फिर रिकी उसको स्प्रे लगाता है, पर उसके ही आंख में गलती से स्प्रे चला जाता है। फिर सीता पानी डालकर उसकी आंख ठीक करने लगती है कि रिकी उस पर चिल्लाकर उसे रूम से बाहर जाने के लिए बोल देता है। सीता का पैर मुड़ गया था और उन्हें चोट भी आई, इसलिए मैं उनको स्प्रे भी लगा रहा हूँ। उस बीच पे गलती से उनका पैर स्प्रे पे पड़ जाता है और स्प्रे टर्न होकर सीधा मेरी आँख में जाता है। रिकी ने तो सीता को रूम से जाने के लिए बोल दिया, पर जब सीता रूम से निकलती है तब जग्गी की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके पैर को देखता है। फिर जग्गी गुस्से से रिकी को पूछता है कि तुमने सीता के साथ क्या किया। रिकी के बोलने से पहले सीता जग्गी को बताती है कि रिकी ने उसकी मदद की और दवा भी लगाई। तब जग्गी शांत हो जाता है और सीता को लेकर वहाँ से चला जाता है। ससुराल सिमर का में आज सिमर के साथ फिर हुआ कुछ ऐसा जिससे सिमर अब पूरी तरह से टूट चुकी है। वैदेही के कहने पर आज पीयूष हो गया है भारद्वाज हाउस छोड़ने को तैयार। जी हां, प्रेम के बाद अब पीयूष जा रहे हैं अपनी मां सिमर का साथ छोड़कर। दरअसल सिमर और रोशनी के हाथ लगा है एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग, जिससे प्रूव होता है कि वैदेही और खुशी मिले हुए हैं। और इसी रिकॉर्डिंग के बारे में सिमर और रोशनी पीयूष को बताते हैं, मगर पीयूष को नहीं है इस पर यकीन। पीयूष घर छोड़कर जाने का फैसला करता है तो उसे सिमर अपने प्यार का हवाला देकर रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर पीयूष पर सिर्फ वैदेही का खुमार चढ़ा हुआ है और बेचारी सिमर है कि पीयूष को जाने से नहीं रोक पाती है। और साथ ही रोशनी की कोशिश भी हो गई नाकाम, क्योंकि पीयूष वैदेही को लेकर भारद्वाज हाउस से निकल जाता है। अब देखना ये है कि क्या पीयूष अपनी माँ के पास वापस लौटेगा या नहीं। माँ को छोड़ने का मन नहीं है, लेकिन बिकॉज वैदेही से प्यार है और वैदेही छोड़ के जा रही है घर, और दे आर एडमेंट। रोशनी बार बार इसी कोशिश में लगी रहती है कि वो चली जाए यहाँ से। तो वहाँ पर आके ऐसा हो जाता है कि अगर वैदेही जाएगी तो मैं भी जाऊँगा। मैंने उसको वादा किया और उस वादे को मैं नहीं तोड़ सकता। सीरियल देवांशी में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा। जी हां, माता कुसुम सुंदरी देवांशी से पूछती है कि तुम वरदान को क्या मारने के लिए छोड़ दोगी। तब देवांशी कहती है कि नहीं, मैं वरदान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसके लिए तो मैं आग में जलकर राख भी हो जाऊंगी। अब देखना ये है कि कुसुम सुंदरी क्या नई साजिश रच रही है और इससे शो में कौन सा नया ट्विस्ट आता है। सीरियल दिल से दिल तक में पार्थ और शौर्वरी कर रहे हैं झगड़ा करने का ड्रामा, क्योंकि टेनी ने सुन ली काकी की बातें, जिसमें काकी बोल रही हैं पार्थ और शौर्वरी के बीच एक ही लड़की है और वो है टेनी। शौर्वरी को अपना स्टैंड लेना चाहिए जिससे टेनी दोनों के बीच से हट जाए। इसलिए टेनी काकी को आते हुए देखती है और प्लान बनाती है कि शौर्वरी अपना स्टैंड लेते हुए पार्थ को डांट भी रही है और डांटते हुए प्यार भी कर रही है।
सीरियल दिल से दिल तक में पार्थ लाया है शौर्वरी के लिए मैंगोज और वो मैंगोज को देख काकी और सास बातें करते हैं कि रात को बहुत झगड़ा हुआ था दोनों के बीच, इसलिए शौर्वरी को मनाने के लिए पार्थ मैंगोज लेकर आया है। मैंगोज तो शौर्वरी को मिलते हैं लेकिन बीच में आ जाती है टेनी और सारे मैंगोज ले जाती है और बहुत मजे से खाती है। अब किसको ये पता है कि जो मैंगो बहुत मजे से टेनी खा रही है उस पर पार्थ ने आई लव यू लिखा हुआ है और शौर्वरी टेनी दोनों ही इस बात से अनजान हैं अभी तक कि वो स्पेशल मैंगो थे शौर्वरी के लिए पार्थ की तरफ से। सीरियल गुलाम में वीर रंगीला को फांसी का फंदा देता है। वीर चाहता है कि रंगीला 7 अप्रैल से पहले खुद को फांसी लगा ले। वीर ये सब शिवानी को पाने के लिए कर रहा है क्योंकि वो जान गया है कि शिवानी रंगीला की वजह से उनके साथ नहीं आ रही है। चलिए जानते हैं वीर से कि उनका प्लान क्या है। कैरेक्टर ऐसा बनाया है वीर जिसकी खुराफातें ख़त्म नहीं होती हैं, तो कोई ना कोई चीज़ निकलती रहती है। तो वो ज़िद है आदित्य नारेश्वर का जो ऑर्डर दिया हुआ है वो पूरा करना है कि वो शिवानी का 10 लीटर नॉट 10 किलो पर 10 लीटर वेट बढ़ना चाहिए। वीर ने अपने गुलाम रंगीला को मारने की धमकी तो दे दी है पर वीर के पिताजी उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वीर के पापा उसे समझाते हैं कि रंगीला हमारा बहुत अच्छा गुलाम है, उसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। वो कड़ी आवाज में वीर को ऐसा करने से रोकते हैं पर वीर तो बहुत चालाक है, आसानी से नहीं मानेगा। सीरियल भाभी जी घर पर है में हप्पू सिंह विभूति को पुलिस को पीटने वाला गुंडा समझकर गिरफ्तार करके लेकर जा रहा है। विभूति कहता है कि मैं वो नहीं हूँ पर हप्पू सिंह उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी वहाँ कमिश्नर आ जाता है असली गुंडे के साथ। वो हप्पू सिंह पर चिल्लाता है कि तुम गलत आदमी को पकड़कर ले जा रहे हो, असली गुंडा तो ये है। और कमिश्नर हप्पू सिंह को विभूति से माफी मांगने के लिए भी कहता है और कहता है कि हप्पू सिंह तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। मगर हप्पू सिंह बच जाता है क्योंकि कमिश्नर हंस के बोलते हैं कि मैंने तुम्हें अप्रैल फूल बनाया। शो छोटे मियां का नया सीजन जल्द ही टीवी पर आने वाला है जिसमें बच्चे अपनी कॉमेडी और एक्टिंग का टैलेंट दिखाएंगे। इस शो को जज करेंगी एक्टर नेहा धूपिया और प्रोड्यूसर एक्टर सोहेल खान। देख लीजिए शो की खास झलक जहां बच्चे कर रहे हैं कॉमेडी और कर रहे हैं फुल ऑन एंटरटेनमेंट। शो के एक एपिसोड में नजर आएंगी बॉलीवुड सुपरस्टार कंगना रनौत। देख लीजिए किस तरह से कंगना ने की बच्चों के साथ ढेर सारी मस्ती। शो छोटे मियां को एक्टर नेहा धूपिया जज करेंगी। नेहा को कॉमेडी शोज काफी पसंद है और उन्हें बच्चों से भी बहुत प्यार है, इसलिए वो इस शो के लिए हैं काफी एक्साइटेड। नेहा ने अपने शो के बारे में की जूम से खास बातचीत। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आई थिंक मेरा नया अंदाज नहीं दिखेगा एज मच एज आपको देखने को मिलेगा बच्चों का एक नया अंदाज हमारे नए शो छोटे मियां धाकड़ में। शो छोटे मियां के जजिंग पैनल में नेहा धूपिया का साथ देंगे सोहेल खान। जी हाँ, सोहेल ने भी जूम से खास बातचीत की और अपने शो के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है और मुझे मज़ा आता है क्योंकि एक ह्यूमर में अगर इनिसेंस आ जाए तो फिर वो यूनिवर्सल हो जाता है। और ये जो बच्चे जो है बहुत प्यारे हैं, बहुत टैलेंटेड है और मुझे खुशी है कि मैं ये शो जज कर रहा हूँ। एक्ट्रेस सारा आफरीन खान जो सीरियल जमाए राजा में अलीना के किरदार में नजर आई थी वो करवा रही हैं अपना फोटोशूट। काफी कूल और कैजुअल आउटफिट्स में सारा करवा रही हैं अलग अलग पिक्चर्स क्लिक। देख लीजिए सारा के खास फोटोशूट के लिए अपनाए गए अलग अलग अवतार्स। कमिंग अप ऑन द शो, रोहन कांची का फन टाइम। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल 2 सूरज में सांझ पियाजी की स्टार कास्ट जो पहुंची है जयपुर शहर में अपने शो को प्रमोट करने। भाभी मीना, बिंदनी, बाबासा और तीनों बच्चे वेद, वंश और कनक सभी रंग गए हैं राजस्थान के रंग में। सभी ने यहाँ पहले की कैमल राइड। सभी कैमल कार्ट में साथ बैठकर मेले में घूमे और फिर देखा कठपुतली का अनोखा खेल, साथ ही लगाए ठुमके भी। अच्छा खाना बनवाना हो, रोटियां सेकनी हो या फिर इस तरह का डांस कराना हो, उन्हें बहुत मजा आ रहा है और इससे आई थिंक एक बहुत बॉन्डिंग
बनती है नई जनरेशन के साथ में, और एक बहुत अच्छा माहौल बनता है जो कि बहुत अच्छे सीन्स करवाता है और बहुत हमें मजा आ रहा है। वी आर एंजॉयिंग दैट। नाच गाने के बाद देख लीजिए कैसे बनाई भाभो ने बाजरे की रोटी, जो सबने बड़े मजे लेकर खाई। रोटी खाने के बाद कनक राठी ने बनाया माटी का एक सुंदर सा दिया। देख लीजिए कैसे कनक ने ये दिया बनाना सीखा। दिया ये कहता है कि मुझे एक बाती की ज़रूरत है जिससे हम एक जलता हुआ प्यारा सा दिया बना सकते हैं। इसलिए हमने आज दिया बनाया और आज हम दिए भी जलाने वाले हैं। राजस्थान के अलग अलग रंग का आनंद लेने के बाद दिन खत्म हुआ दाल बाटी के साथ। सभी ने साथ मिलकर खाया दाल बाटी और चूरमा। टीवी के वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक और एक्टिव एक्टर्स करणवीर बोरा को कभी आपने थिंकिंग मोड में देखा है? शायद नहीं। तो आज देखिए करणवीर का थिंकिंग मोड, जिसकी पिक्चर की उन्होंने शेयर, और इस पिक्चर के साथ करणवीर ने लिखा ये कैप्शन भी। टीवी पर के एंग्री यंग मैन और ये हैं मोहब्बते के रमन भल्ला यानी करण पटेल और उनके ऑन स्क्रीन छोटे भाई रोमी यानी अली गोनी की दोस्ती के किस्से से तो हर कोई वाकिफ है। और अब देखिए करण और अली का ये हॉट अंदाज जो करण ने अपने सोशल हैंडल पर की है शेयर। करण और अली हाल ही में गए थे इंडोनेशिया, जहां ये पिक्चर क्लिक की गई है। करण ने इस पिक के साथ लिखा ये कैप्शन भी। टीवी पर की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल और शक्ति की सौम्या एके रुबीना दिलायक अपने बॉयफ्रेंड अभिनव शुक्ला के साथ हैं क्यूट और रोमांटिक रिलेशनशिप में, जिसके बारे में अक्सर रुबीना बात करती आई हैं। रुबीना ने रिसेंटली अभिनव के साथ अपनी एक पिक्चर की शेयर और लिखा "'Cause I got you" @अभिनव शुक्ला। टीवी पर की नागिन के नाम से फेमस टीवी एक्ट्रेस मोनी रॉय सोशल मीडिया पर है फुल्ली एक्टिव, और रिसेंटली मोनी ने अपने फॉर्मर को स्टार अर्जुन विजलानी और शेषा यानी अदा खान के साथ एक पिक्चर की है अपने सोशल हैंडल पर शेयर। मोनी ने इस पिक के साथ एक खूबसूरत कैप्शन भी दिया, "Months, seasons, shows changed and we remained the same. #co-conspirators forever @Arjun Bijlani @Ada Khan." जहां नागिन 2 की शिवांगी ने पोस्ट की ये पिक्चर अपने सोशल हैंडल पर, वहीं काली नागिन शेषा यानी अदा खान ने भी अपने कॉमेडी स्टार्स कृष्णा और सुदेश के साथ पिक्चर की पोस्ट और लिखा, "And we are back again, ready to rock in Ahmedabad. #कृष्णा सुदेश अदा." इश्कबाज की अनिका यानी सुरभि चांदना के भी सोशल हैंडल पर लाखों फॉलोअर्स हैं और वो अपने फॉलोअर्स को कभी निराश नहीं करती। सुरभि अपने फैंस को अपनी पिक्चर्स और पोस्ट से करती है फुल्ली एंटरटेन, और रिसेंटली सुरभि ने अपने शो की पूरी टीम की पिक्चर की पोस्ट अपने सोशल हैंडल पर और लिखा ये कैप्शन, "All decide to stand and pose like we would stand in a family portrait." और अब बारी है टीवी पर के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कपल मोहित सहगल और सनाया ईरानी के मस्ती भरे न्यूज से रिचार्ज होने की। मोहित सनाया ने अपने शो नच बलिए के लिए बनाया एक मस्ती भरा वीडियो और शेयर किया अपने सोशल हैंडल पर फैंस के लिए। मोहित ने इस वीडियो के साथ लिखा है, "कुछ समझे? That's right. #NachBaliye8." और अब बारी टीवी पर के वन ऑफ द हॉटेस्ट एक्टर्स विवेक दहिया की न्यूज से आपको रिचार्ज करने की। विवेक ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए अपनी ये हॉट पिक्चर की है शेयर, जिसे उनके फैंस दे रहे हैं फुल रिस्पॉन्स। आइए आपको रिचार्ज करते हैं टीवी पर के वन ऑफ द मोस्ट लवली लव बर्ड्स रोहन मेहरा और कांची सिंह की न्यूज के साथ। रोहन और कांची ने रिसेंटली आजमाया अपना हाथ पेंट बॉल पर, जिसकी पिक्चर रोहन ने की है अपने सोशल हैंडल पर शेयर। रोहन और कांची ने इस गेम के पूरे मजे लिए और उन्हें आ गई बचपन की याद, तभी तो रोहन ने लिखा ये कैप्शन भी। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.